अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके पास लेकर आए हैं केपीके और बलूचिस्तान की मशहूर डिश रोश। और इसके लिए हमने यहाँ पे गोश्त ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो और इसे हमने साफ़ कर लिया है। तो हमने बड़ी बोटी बनवाई है और साथ में हड्डी भी जो है वो आप इसमें लेंगे। हड्डी इसमें बड़ी साइज़ की नलियाँ जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं, तो बड़े साइज़ के आपने जो है हड्डी यूज़ करनी है। हमने यहाँ बकरे का गोश्त लिया है। बेसिकली ये डिश दुम्बे के गोश्त में बनती है और चर्बी वाला गोश्त होता है इसका बहुत, तो हमने भी थोड़ी सी चर्बी वाला गोश्त लिया है। यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 2 टेबलस्पून, नमक ले लिया है 1 टीस्पून, देसी घी हमने लिया है और इसके साथ ऑयल भी हम यूज़ कर रहे हैं। आप देसी घी की बजाय दूसरा घी यूज़ कर सकते हैं और साथ में और सिर्फ ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे नमक जो है वो सबसे पहले गोश्त में डाल के इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। गोश्त की खूबसूरती यही होती है कि इसमें बड़ी बोटी और बड़ी हड्डी जो है वो यूज़ होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। अगर आपको चर्बी भी मिल सकती है तो वो भी आप इस्तेमाल करें, तो जो है वो बहुत खूबसूरत कलर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून भरकर देसी घी का और इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन ½ कप ऑयल और इसके साथ हम शामिल कर देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम फ्राई करेंगे इस तरह से कि इसका कलर चेंज ना हो। थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे, इसको ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे इसका। और इसके बाद इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। आँच हम हल्की रखेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे और अब इसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त। गोश्त को हमने इतना इसमें पकाना है कि उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है। आप ये भी कर सकते हैं कि लहसुन अदरक का पेस्ट और गोश्त को पानी के साथ डाल के इसे भाप के लिए छोड़ दें, यानी स्टीम के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप इसे ऑयल का या घी डाल के इसे तड़का लगा सकते हैं। सादा घी डाल के उसे गर्म करके अच्छी तरह से इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसे हम तकरीबन 5 मिनट कुक करेंगे और उसके बाद हम इस कढ़ाई का जो ढक्कन है उस पर उसके आसपास आटा लगा देंगे अच्छी तरह से और इसको इससे अच्छी तरह से बंद कर देंगे। और इसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी। आपने अपने जो जितना आप गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से पानी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 1 किलो से कम इस्तेमाल करते हैं गोश्त तो फिर आपको पानी कम लेना होगा, वरना अगर जब भी बनाएं तो किलो से ज़्यादा ही बनाएं इसको, क्योंकि उसका जायका तभी आएगा जब आप ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे जब ये जोश आ जाएगा पानी में तो हम इसको कवर कर देंगे और इसको एक साइड से हमने आटा जो है वो कम लगाया है, थोड़ी जगह छोड़ दी है ताकि यहाँ से स्टीम जो है वो जब बने तो निकलती रहे और मेक श्योर करेंगे कि और कहीं से भी स्टीम जो है वो ना निकले। अब ये देखें कि हमने अच्छी तरह से इसे सील कर दिया है और एक साइड से हमने स्टीम के लिए थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ दी है और इसे हम तकरीबन 2 घंटे के लिए हल्की आंच पर, बिल्कुल हल्की आंच पर रखकर छोड़ देंगे और 2 घंटे के बाद हम इसे खोल लेंगे। तो 2 घंटे गुजर गए हैं और उसके बाद हम इसे आटा जो है वो बिल्कुल सख्त हो चुका है, तो हम इसे छुरी की मदद से खोलेंगे और आप देखेंगे इसमें से भाप सारी निकल रही है। गोश्त को हमने बिल्कुल नहीं इससे पहले खोला इसके ढक्कन को और अब देखें कि इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि बोटी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है और अभी हम इसे चेक भी कर लेंगे। तो इसमें ये जो पानी है ये काफ़ी ज़्यादा है, इसमें ये जो यखनी है अभी इसे हम ड्राई करेंगे और इसका ऑयल जो हमने घी इसमें इस्तेमाल किया है उसको हम सेपरेट कर लेंगे और इसकी यखनी हम ख़त्म कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से हमारा गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका है। नमकीन गोश्त में आप जितनी बड़ी बोटी डाल सकते हैं डालें,
क्योंकि इसके अंदर बड़ी ही बोटी डाली जाती है और चिकनाई भी उतनी ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका शोरबा होता है वो चिकनाई ही होती है। तो हमने यहाँ पे देसी घी यूज़ किया है और ऑयल भी यूज़ किया है, तो इसकी वजह से इसमें आप देखें कि वैसे भी इसका रंग पीला ही होता है। तो हमारी आप देख रहे हैं कि हड्डियाँ भी यहाँ पे गोश्त की बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त, ये इतना टेस्टी होता है कि इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो इतनी सिंपल सी जो डिश है वो आपको इतना टेस्ट देगी कि आप खुश हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ईद पे रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह जिसे खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें और जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होती है तो उसे चेक कर लिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।